गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में केमिस्ट्री के सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग अ सोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में। इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? इवेपोरेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी लिक्विड को हम लोग वेपर स्टेट पे चेंज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। यानी इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है उसे अलग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसका इस्तेमाल हम लोग अधिकांशतः समुद्र से निकलने वाले नमक के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। सी वाटर जो होता है इसके अंदर सॉल्ट और मिनरल्स क्या होते हैं, मिले होते हैं। इसे अलग करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी का हम लोग प्रयोग करेंगे। उस एक्टिविटी में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग वाटर और सॉल्ट को अलग कर लेते हैं। तो इसमें एक्टिविटी 8 नंबर में बताया गया है कि वाटर और सॉल्ट को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो एम में दिया हुआ है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ए सॉल्ट एंड वाटर। यानी हमारा यही एम है कि सॉल्ट और वाटर को जो ये मिक्सचर के फॉर्म में होता है इसे अलग करना है। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड चाइना डिश कंटेनिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। एक चाइना डिश जिसके अंदर नमक और पानी दोनों का घोल लेना है। अ लीड, वायर गॉज स्टैंड, बुनसेन बर्नर, इन सभी चीज़ों का हमें आवश्यकता पड़ेगा। प्रोसीजर, इसमें हमें क्या करना है, चाइना डिश के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करना है, उसके अंदर डाल देना है और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हीट करना है। ठीक है, और हीट करने के बाद से हम लोग ये देखते हैं कि जो वाटर होता है वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लीड होता है उस लीड को हम लोग कुछ समय बाद उसे हम लोग हटा लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है वो वाटर वेपर बन करके उड़ चुका होता है और उस चाइना डिश के बेस में कुछ नमक के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। वो नमक का क्रिस्टल जो होता है वो जो हम लोग पहले इसको हमने क्या किया था कि पानी के अंदर स्टायर कर दिया था, मिला दिया था। मिलाने के बाद से वो क्या हो गया था, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया था और वही इवेपोरेशन के प्रोसेस से फिर हमें नमक प्राप्त हो जाता है। तो ये था आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस। उसके बाद हम लोग डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्टिलेशन क्या होता है। And this method of separation, we use the process of evaporation followed by condensation to obtain pure liquid from a solution। यानी डिस्टिलेशन का हम लोग प्रयोग जो होता है वो इवेपोरेशन के रूप में ही करते हैं और इसे हम लोग कंडेंसेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्यूशन से इसे प्योर लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है ये हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग जानेंगे। यही हम लोग का क्या है, ये अपरेटस है जिसमें हमें क्या करना है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस करना है। कैसे करना है ये हम लोग
यहाँ पे जो प्रोसेस दिया है उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। In order to obtain pure water from salt solution, we take the salt solution in flask. पहले हम लोग इस फ्लास्क के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन को डालेंगे। To the flask we attach a special apparatus called Lavick condenser. ये हम लोग एक तरह का Lavick condenser ये होता है, इसे हम लोग उस फ्लास्क के साथ उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। Choose which cold water is made to flow, जिसमें हमें क्या करना है, इस बीकर के अंदर जो कंडेंस होने के बाद वाटर जो है इसके अंदर गिरेगा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, उस लेविस कंडेंसर के साथ उसे अटैच कर देंगे। When the flask is heated, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, water from the salt solution evaporates and form water vapor. तो ये हमारा जो सॉल्यूशन होता है इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है और वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में बन जाता है। दिस वाटर वेपर पास थ्रू द कंडेंसर, यही वाटर वेपर जो होता है कंडेंसर के सहारे होते हुए कोल्ड होने के बाद से वो वाटर ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट कर देता है, और वाटर ड्रॉपलेट बनने के बाद से वो जो दूसरा फ्लास्क हम देख रहे हैं यहाँ पे, उस फ्लास्क के अंदर क्या होता है, वो बूंद बूंद करके गिरना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्योर वाटर को प्राप्त करने की विधि। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड, यानी मोर देन वन मेथड यानी एक से ज़्यादा मेथड को हम लोग अडॉप्ट करके किसी मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है। Very often pure substance are obtained by using combination of different method of separation. हम लोग अलग अलग तरीके का सेपरेशन मेथड को अडॉप्ट करके और हम लोग किसी भी मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर एंड सॉल्ट, सैंड फर्स्ट रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, वाटर एंड सॉल्ट आर देन सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यानी कहने का मतलब एक मेथड, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर देन वन मेथड, यानी एक मेथड से ज़्यादा मेथड को अडॉप्ट करके हम लोग उस सॉल्यूशन से जितने भी अनवांटेड मटेरियल उसके अंदर जो मिला होता है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। यानी अगर हम किसी वाटर में अगर सैंड और सॉल्ट दोनों ही डाल दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ये सैंड को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसे पहले अलग कर लेंगे, और जो हमारा वाटर और सॉल्ट जो बच जाता है उसे हम लोग फिर इवेपोरेशन प्रोसेस से उसे अलग कर सकते हैं। तो ये है आपका मोर देन वन मेथड टू सेपरेट ऑफ द मिक्सचर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन वन और मोर सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, यानी एक से ज़्यादा कोई अगर पदार्थ है तो वो उसके अंदर मिला होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। एक से ज़्यादा मटेरियल अगर उसके अंदर मिला हुआ है तो उसे हम लोग, उस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्यूट। जिसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट को मिलाया जाता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जिसके अंदर मिलाया जाएगा उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि वाटर हमारा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और उसके अंदर बहुत से चीज़ों को हम लोग डाल करके और उसका मिक्सचर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।